दोस्तों, तो अभी हमने पीछे जो देखा, जो स्टडी किया, वो आपका था एक प्रोनाउन का ही पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहा। और आगे हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं दो तीन लोगों का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। एक तो शशि कुमार सर का, जिन्होंने मुझे कॉल पर बहुत ज़्यादा मेरा हौसला अफजाई किया इस सपोर्ट के लिए, और दूसरे सुधीर सर, सुधीर के अरोरा। मेरे लिए बड़े सम्मानीय हैं दोनों व्यक्ति, मेरे गुरुजी भी हैं, मेरे रिलेटिव भी हैं। दोनों लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही आपका आशीर्वाद रहा तो मैं और अच्छा कंटेंट्स लेकर आऊंगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना मैं चलता हूं टॉपिक की ओर। तो अब जो मैं टॉपिक रखने जा रहा हूं कौन सा, इसी क्रम में एक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन ज्यादा हार्ड नहीं है ये हालांकि, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो थोड़ा सा ये इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसमें क्या आता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो वर्ड है आपका ईच अदर, आप इस तरीके से लिखेंगे ईच अदर, और दूसरा इसी क्रम में है वन अनदर। वन अनदर, ये दोनों आते हैं इसमें, ईच अदर, वन अनदर। हालांकि मैंने पीछे वाले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि ईच क्या है, ईच का यूज किस लिए करते हैं, दो के लिए मैंने खुद कहा था। तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं इसके लिए। ये परस्पर के लिए हिंदी में जब बोले तो आप यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है, ईच अदर किसके लिए आना है, दो के लिए। ईच अदर कितने कैंडिडेट्स के लिए, कितने लोगों के लिए, दो लोगों के लिए। वहीं दूसरी और वन अदर का जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं आप, दो से अधिक के लिए। मोर देन टू इंग्लिश में समझें, दो से अधिक के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, दो से अधिक के लिए। ध्यान रखिएगा, ईच अदर किसके लिए, दो के लिए आएगा, जबकि वन अनदर किसके लिए आएगा, दो से अधिक के लिए। अदर और अनदर का यूज मैंने शायद एक दो बार बताया भी है, ये ध्यान रखना है। अदर क्या है, तब आपको ये वन अनदर भी क्लियर हो जाएगा। अनदर सिंगुलर होता है, जबकि अदर कई के लिए आता है। अनदर का यूज किस तरीके से करते हैं, अदर का, वो हम अगले टॉपिक में, अभी हम इसमें चर्चा करेंगे तो इस टॉपिक से भटक जाएंगे। आइए लिखते हैं कुछ एग्जांपल, देखते हैं इस पर किस तरीके से आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ईच अदर दो के लिए आएगा। जिस तरीके से अगर आप लिखते हैं राम, कोई भी दो नाम उठा लेते हैं हम, एंड श्याम, आप इस तरीके से लिखें तो देखिएगा लव, ईच अदर। क्योंकि अब आपने जो बात की है वो किसकी है, राम एंड श्याम। कितने कैंडिडेट यहाँ पर, कितने लोग हैं, ये दो लोग हैं। तो दो लोगों के लिए आपने किसका यूज किया है, ईच अदर का। बहुत आसान है, दो के लिए ईच आता है, राम एंड श्याम आ जाए तो आप आसानी से यहाँ पर दो लोगों का चर्चा हुआ है। टू ब्रदर्स आ जाए तो भी आ जाएगा, तो वहां पर आप बोथ आ जाए तो भी बोथ के साथ भी आपको क्या लाना है, ईच अदर। बोथ भी दो के लिए आता है। वहीं दूसरी ओर हम दूसरे वर्ड की ओर आ जाए, अब आने लगे दो से अधिक। देखिए, ऑल ब्रदर्स, ऑल ब्रदर्स, सभी भाई, इस तरीके से लव। अब हम बात करने लगे तो ऑल में दो से अधिक पे पहुंच गया, और ऐसी स्थिति में क्या आना चाहिए, वन अनदर। यहां पर हमें वन अनदर का यूज करना है। जब भी हम दो से अधिक की बात करेंगे तो वन अनदर का यूज आएगा। अभी जो मैंने आपके सामने सेंटेंस लिख रखे हैं छात्रों, बहुत इजी हैं। इसको सिर्फ इसका मकसद था कि आपको समझाना इसका यूज। ये इस तरीके से किसी कंपटीशन में नहीं पूछे जाएंगे, मुझे जहां तक विश्वास है। अभी ये बहुत हार्ड लेवल से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां तो मैंने दो का चर्चा कर दिया। यहां इसलिए किया ताकि आप तक अपनी बात पहुंचा पाऊं, जो बात कोशिश कर रहा हूं। यहां राम और श्याम दो कैंडिडेट हैं, और दो की बात चले तो आप ईच अदर लाइएगा। लेकिन दूसरी और ऑल की बात करने लगे हम, जब हम दो से ज्यादा की बात करने लगे, जो ऑल में कितने भी हो सकते हैं, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हमें किसका यूज करना है, वन अनदर का यूज करना है। अब देखिएगा, अगर हम कंपटीशन में बात करें तो किस तरीके से हमसे पूछा जाता है। जैसे किसी बुक में एक सेंटेंस मैंने देखा, और वो किस तरीके से था, देखिए इस तरीके से आता है, द गीता सेज, द गीता से, सॉरी, द गीता। यहां दा लगाने से आप समझ गए होंगे, द गीता का मतलब होता है हमारी धार्मिक पुस्तक के बारे में बात की जा रही है। अगर ये सिर्फ गीता रह जाए तो कोई स्त्री महिला का नाम होगा, समझ जाए आप। द का यूज करते हैं, मैंने ये द की जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने समझाया है। अब आगे आ जाते हैं, द गीता से, यहाँ हम धार्मिक ग्रंथ की बात कर रहे हैं। गीता कहती है, या रामायण, या कुछ भी पब्लिक ग्रंथ लिख लीजिए, तो उसमें इस तरीके से लिखा हो सकता है, दैट वी शुड लव, दैट वी शुड लव, हमें प्रेम करना चाहिए, वी शुड लव ईच अदर। यहां देखिए आप, ईच अदर। अब हमसे इस सेंटेंस में इस तरीके से पूछा जाता है तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कहां इसमें क्या गलती है। अब देखिएगा, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वो सिर्फ दो लोगों के लिए शिक्षा नहीं देता, वो सिर्फ दो लोगों के लिए नहीं बता रहा, तो वहां लाखों करोड़ों लोग उससे इंस्पायर्ड होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं। तो गीता का मतलब यहाँ कई दो से तो अधिक ही हो गए। तो इसके साथ जो आपने ईच अदर का यूज कर दिया,
ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग है। हालांकि स्पोकन में इग्नोरेबल होता है, आप चाहें तो यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप बात करते हैं इसको सही यूज करने की लैंग्वेज में, कंपटीशन में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसकी जगह हमें यूज क्या करना था, ईच अदर की जगह यहाँ लाना था हमें वन अनदर। तो आप ये ध्यान रखें, जब हम इस थोड़ा सा ये अंडरस्टूड है मैटर कि आपको अपना विवेक का यूज करते हुए समझना है। बात दो की चल रही है, दो से अधिक की। अब देखिए किस तरीके से मैं कुछ और आपके सामने ओरल एग्जांपल्स रखता हूं। जैसे देखिएगा, मैं बात करता हूं क्रिकेट में बैट्समैन एक दूसरे से बात करते हैं। हम सब जानते हैं बैट्समैन फील्ड में कितने होते हैं, फील्ड की बात करते हैं हम, क्रिकेट की नहीं, फील्ड की बात करते हैं। तो बैट्समैन फील्ड में सिर्फ 2 होते हैं। तो अगर वो एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या आना चाहिए वहां पर, ईच अदर। लेकिन अगर हम बात करें फील्डर एक दूसरे से बात करते हैं तो फील्डर्स जो होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं। अब उनके लिए क्या आना चाहिए, वन अनदर। फिर देखिए अंपायर प्लेग्राउंड में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो अंपायर्स कितने होते हैं, 2। तो क्या आएगा, ईच अदर। हालांकि थर्ड अंपायर होते हैं लेकिन ग्राउंड में देखिए 2 ही रहते हैं, शायद जहां तक मुझे क्रिकेट के बारे में थोड़ी समझ है, तो वहां ग्राउंड में 2 ही होते हैं, तो ईच अदर आना चाहिए। अब बात करते हैं हम दर्शकों की, एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं, तो दर्शकों के लिए आपको क्या लाना है, वन अदर। वहां लिखा हुआ नहीं होगा कि दर्शक 2 हैं, वहां लिखा हुआ नहीं होता फील्डर्स कितने हैं। ये आपको अपना विवेक का यूज करते हुए समझना है कि वहां फील्ड में जो फील्डर्स होते हैं वो 2 से अधिक ही होते हैं, जितने भी रहते हो। मेरे हिसाब से 11 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, तो उस लिहाज से वहां पर ईच अदर रॉन्ग हो जाएगा, वहां वन अदर का यूज करना, वन अनदर। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, ईच अदर सिर्फ 2 के लिए आता है, जबकि दूसरी ओर वन अनदर 2 से अधिक के लिए आता है। और हम नहीं बोले आपस में परस्पर, उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए राम और लक्ष्मण एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अब यहाँ राम लक्ष्मण की बात चली है तो 2 लोग हैं, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ईच अदर। अब बात करने लगे चारों भाई, तो फिर चारों तो 2 से अधिक हो गए, वहां क्या आना चाहिए, वन अनदर। आई होप ये आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहने की कोशिश की है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।